Good morning, dear students. How are you? I hope you are all fit and fine, feeling good, taking balanced diet and enjoying home classes. प्यारे बच्चों, नमस्कार, आदाब, नमस्ते। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम ठीक होंगे, अच्छा महसूस कर रहे होंगे, बैलेंस अपनी गजा लेते होंगे, अच्छी खुराक खा रहे होंगे और जो होम क्लासेस है इसका भी मजा ले रहे हैं। Dear students, it is well known fact that we people are not able to use internet at high speed, which is required for easy downloading of lecture video. प्यारे बच्चों, ये तो सब जानते हैं कि हम लोगों को वो इंटरनेट की सहूलियत इधर मैसर नहीं है जो हाई स्पीड में होनी चाहिए, जिससे हम अपनी वीडियो डाउनलोड कर सकें, इजिली इंटरनेट का जो है वो फायदा ले सकें या कोई लेक्चर वीडियो देख सकें। बट व्हाट वी कैन डू फॉर दिस, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इट इज अप टू गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट तक ही है। डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट इज ट्राइंग बेस्ट टू प्रोवाइड यू द मटेरियल ऑफ एजुकेशनल नीड ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा डिपार्टमेंट है, स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो तो बहुत ही कोशिश कर रहा है आप लोगों को मटेरियल देने के लिए जो आपको पढ़ाई के रिलेटेड आपको जरूरी है, वो हर एक बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज वर्क हार्ड एंड इन योर एजुकेशन, कीपिंग इन व्यू ऑल द सर्कमस्टांसेस व्हाटसोएवर। तो आप अपनी पढ़ाई में मेहनत करेंगे, हालात चाहे कुछ भी हो जाए, यू फील नो टेंशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट इज विद यू। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो आपके साथ है। डियर स्टूडेंट्स, वी आर हाईली थैंकफुल टू आवर एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर प्रोवाइडिंग मटेरियल टू स्टूडेंट्स। मोर ओवर, योर मिड डे मील इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड एट योर डोर स्टेप। तो हम अपने जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर मैम है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इन सब लोगों के हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जो हमें ये मटेरियल दिया जा रहा है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, इवन टीचर्स को। और आपका जो मिड डे मील है वो भी आपके घर तक पहुंचाया जा रहा है इन द शेप ऑफ ड्राई व्हाट वी से दैट ग्रेन, एंड वो जो उसका पैसा है दैट इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू योर अकाउंट्स। तो वो पैसा भी आपके अकाउंट में डाला जा रहा है, जिसके लिए आपका कुकिंग कास्ट वगैरह वगैरह इंग्रेडिएंट का पैसा भी है। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कम टू द टॉपिक ऑफ द डे। आओ आज का जो हमारा दिन का टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। टुडे वी विल ट्राई टू लर्न मेजर्स टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन। तो आज हम कोशिश करेंगे ये सीखने की कि हम जो नॉइज पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कम करने के लिए कौन से इकदाम उठा सकते हैं। एज इन प्रीवियस वीडियोज वी लर्न हार्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने शोर जो है उसके हमें नुकसान क्या होते हैं नॉइज पोल्यूशन के, उसके बारे में सीखा था। डियर स्टूडेंट्स, टू कंट्रोल नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज। तो अगर हमने शोर को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हमने उस सोर्स जहां से वो शोर आ रहा है उसको हटाना होगा, उसको कंट्रोल करना होगा। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड, ये हम कैसे कर सकते हैं? फॉर दिस, इसके लिए हमने क्या करना है? साइलेंसिंग डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस। तो हमारे जो एयरक्राफ्ट है, इंजन्स हैं, हवाई जहाजों के जो इंजन है, उनमें हमें साइलेंसिंग, शोर कम करने वाले डिवाइसेस, आलात लगाने होंगे। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें भी शोर कम करने वाले हमें आला फिट करने होंगे। इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं या होम अप्लायंसेस हैं, या जो घरों में हम चीजें इस्तेमाल करते हैं जिनसे शोर पैदा होता है, उनमें हमें साइलेंसिंग यानी शोर कम करने वाले आलात जो है वो लगाने होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हाउ कैन द नॉइज पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन रेजिडेंशियल एरिया। तो कोई रेजिडेंशियल एरिया है जहां लोग रहते हैं, उस एरिया का जो शोर है उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं? ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया। तो जितने भी शोर करने वाले काम हैं वो जो हैं, वो जो रिहायशी इलाके हैं जहां लोग रहते हैं वहां से दूर करने चाहिए। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरियाज। तो जितनी भी शोर करने वाले कारखाने हैं वो ऐसे एरियाओं से दूर लगाने चाहिए। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज। तो गाड़ियों के जो हॉर्न हैं उनका इस्तेमाल कम करना चाहिए।
टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम। जो हमारे घर में टीवी होते हैं या जो हम म्यूजिक सुनते हैं तो उनका जो वॉल्यूम है वो हमें कम रखना चाहिए। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड साइड अराउंड द बिल्डिंग्स टू कट डाउन ऑन द साउंड रीचिंग द रेजिडेंट, thus reducing harmful effect of noise pollution। तो हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए अपने रोडों के साइडों पे और जो बिल्डिंगें हैं उनके इर्द गिर्द, ताकि वो आवाज को कट कर दें जो हमारे रेजिडेंशियल एरिया तक या जो हमारे घरों तक पहुंचती हो, और उससे हमारा जो शोर है उसका नुकसान जो है वो हम तक कम हो नॉइज पोल्यूशन का। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में पढ़ाया था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसमें फॉरेस्ट का जो टॉपिक था उस पे हमने ये पढ़ा था कि ट्रीज अलोंग द रोड साइड नॉट ओनली कंट्रोल एयर पोल्यूशन बट आल्सो ऑब्जर्व द नॉइज। और जो दरख्त होते हैं उनको रोड साइड लगाने से ये फायदा होता है कि वो सिर्फ एयर पोल्यूशन को ही कंट्रोल नहीं करते हैं बट दे आल्सो ऑब्जर्व नॉइज, वो शोर को भी जज़ब करते हैं। सो इन लास्ट स्टेप वी रीड हियर कि हमने क्या करना है, हमने ट्रीज को प्लांट करना है, मोर एंड मोर ट्रीज, सो दैट दे मे कट द साउंड कमिंग फ्रॉम एनी साउंडफुल ऑपरेशन। जहां भी कुछ आवाज आ रही है वहां से जो आवाज आती है तो वो पौधे जो है उसको कट कर देते हैं। Dear students, the above mentions are some measures to control noise pollution। तो ये जो ऊपर मैंने आपको ये बताया, तो ये कुछ मेजर्स हैं जिससे हम शोर जो है उसको कम कर सकते हैं। प्लीज सी पेज नंबर 57 ऑफ योर साइंस टेक्स्ट बुक टू रीड दिस कंटेंट क्लियरली। तो इसको अगर आपको ये वीडियो में अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है तो आप अपनी जो साइंस की टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 57 देख सकते हैं। Please stay home, stay safe, be happy, live happy. Okay, thank you.